आप देख सकते हैं कि जंतर मंतर पर आजम खान की रिहाई को इंसाफ के लिए आज एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया गया। बहुत से लोग आए थे, लेकिन एक अनोखे व्यक्ति आप देख सकते हैं सामने, जो जंजीर पहने हुए हैं। इनसे बात का मेरा नाम मोहम्मद इमरान सिद्दीकी, मैं समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हूँ। अखिलेश जी का सिपाही हूँ, आजम खान साहब का सिपाही हूँ। ये कैसे जंजीर वंजीर पहन के ये आए? एक विरोध प्रदर्शन है जो हमारे महबूब नेता जनाब आजम खान साहब बेगुनाह होते हुए 5 साल से जेल में हैं, जिनके परिवार और उनके यूनिवर्सिटी के खिलाफ 350 मुकदमे फर्जी लिखे गए, जैसे जिसमें मुर्गी चोर, बकरी चोर। ये बताइए, जो 10 बार का विधायक हो और जो 4 बार कैबिनेट मंत्री रहा हो, 2 बार सांसद रहा हो, जिनकी अहलिया, जिनकी पत्नी राज्यसभा सांसद रही हो, वो खुद प्रोफेसर हैं, वो क्या किसी शराब की दुकान पे जाके 16,000 रुपए की लूट करेंगी? ये बताइए। क्यों इसके विरोध में हम लोग आए थे, प्रदर्शन करने आए थे। दिखाइए हाथ, आप देख सकते हैं कि हाथ में भी ये जंजीर है, पैरों में, गले में बेड़ियाँ ये लगा सकते हैं, पैरों में भी आप दिखा दूं आपको नीचे कि देखिए पैरों में भी बेड़ियाँ हैं। लेकिन सवाल ये है, क्यों आपको लगता है कि आजम खान साहब बेगुनाह है? अच्छा, आपसे हमने पूछा ये बात कि 10 बार का विधायक जो एक बार विधायक बन जाता है ना, उसके पास पता नहीं कितना पैसा आ जाता है। आजम खान साहब 10 बार के विधायक हैं, वो ये काम करेंगे? किताब चोरी करेंगे? उन्होंने पूरे देश में एक इतनी शानदार यूनिवर्सिटी, देश में एक चुनिंदा यूनिवर्सिटी बनाई है, जिसमें अगर आप कभी जाइए, कभी रामपुर आपको यूनिवर्सिटी दिखाते हैं, जिसमें पानी की टंकी में भी लिफ्ट लगी है। आप यूनिवर्सिटी घूमने आइए, आपका दिल खुश हो जाएगा, आपको प्राउड फील होगा। और आपको एक बात और बताएं, जिस देश में जिन लोगों ने सर सैयद साहब को नहीं देखा था, वो आके जनाब आजम खान साहब को देख लें, उनको महसूस हो जाएगा कि सर सैयद साहब की कॉपी है। तो वजह क्या होगी, वजह क्या रही? सरकार बदलेगी भावना, बदलेगी भावना, बदलेगी भावना। और ये बताइए, इतने ईमानदार नेता पे छोटे छोटे इल्ज़ाम लगाए। अगर वाकई इल्ज़ाम लगाना था तो उनके कद के हिसाब से लगाते। उनका जो कद है, 10 बार का विधायक मायने रखता है। इतना सीनियर विधायक हमारे उत्तर प्रदेश विधानसभा में कोई नहीं है। उनके कद के हिसाब से इल्ज़ाम लगाते। पहले कराई तो इन्होंने ईडी से जांचे, कहाँ कुछ मिला। ईमानदार आदमी है। उनका घर, आप कभी रामपुर आइए, उनका घर आपको अपनी कार खड़ी करके पैदल जाना पड़ेगा। आज भी, आज से 40 साल पुराना, 50 साल पुराना जो घर था, वही गली में आज भी उनका घर है। चाहते तो पता नहीं कहाँ कहाँ महल बना लेते। और आजम खान साहब का एक भी घर नहीं, सिर्फ रामपुर छोड़ के लखनऊ में भी घर नहीं उन्होंने बनाया। जो सरकारी उनको आवास मिलता रहा, बस उसी में रहे। तो क्या मांग है आप लोग? हमारी हमारी मांग है, क्योंकि ये देखिए जंतर मंतर है, यहाँ देश के तमाम बड़े बड़े चैनल मौजूद रहते हैं, आप जैसे भाई मौजूद रहते हैं जो सच्चाई दिखाते हैं। तो हम लोग जंतर मंतर पे एक प्रदर्शन किया है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं अरशद खान साहब, उनकी अगुवाई में हम लोगों ने यहाँ एक धरना प्रदर्शन किया है। और यहाँ पे मांग करी है कि सरकार द्वारा कि हमारे आजम खान साहब जो निर्दोष हैं, उनकी रिहाई करी जाए, उनके परिवार के खिलाफ जो मुकदमे हैं उनके वापस लिए जाए। क्या लगता है कि जैसा लगातार आरोप लगते रहे हैं कि सरकार, जो जजें हैं, उन पर भी सरकार का दबाव है क्या? आपके सामने प्रूफ है। अभी संभल का आपने एक मामला सुना होगा, वहाँ पे एक सीओ रहे हैं, अब तो एडिशनल एसपी हैं फिरोजाबाद में। उन्होंने जो मुकदमे लिखे थे फर्जी, उस पर कोर्ट ने आदेश किया कि इनके खिलाफ मुकदमा लिखिए, एडिशनल एसपी और वहाँ के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ। तो सोचिए जुडिशियल पे क्या सरकार का कब्जा है कि दूसरे दिन जज का ट्रांसफ़र हो गया। ये इतिहास में लिखा जाएगा, ये इतिहास में लिखा जाएगा कि दूसरे दिन ट्रांसफ़र जज का हो रहा। पहले तो अधिकारियों का ट्रांसफ़र होता था। आप आज सरकार के खिलाफ कार्रवाई करिए तो अधिकारी हटा दिए जाते दूसरे दिन। अब जज हटे जाने लगे। ये लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है। ये देश आज़ाद के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी जज का ट्रांसफ़र किया जाता है। आज तक की सरकारें कभी जुडिशियल पे कब्जा नहीं किया, ये सरकार ने जुडिशियल पे कब्जा कर लिया। ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है, हमारे आपके लिए बहुत खतरनाक है, ये देश और प्रदेश के लिए सबकी खतरनाक है। लेकिन बाबा साहब के संविधान के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये सरकार संविधान के खिलाफ चल रही है। संविधान के खिलाफ चले सरकार? बिल्कुल चल रही है। हमारे हिंदू मुस्लिम के प्रेम को ख़त्म करना चाहती है। अभी आपने उत्तराखंड में देखा क्या हाल हुआ है। मोहम्मद दीपक नाम बताने के बाद बजरंग दल वालों ने, आप देख रहे हैं बजरंग दल क्या है। बजरंग दल ये करेगा, किसी का नाम बदलवाएगा? बजरंग दल का ये काम है? हिंदू धर्म की रक्षा करता है। नहीं। अच्छा आज ये बताइए, किसी की दुकान का नाम अगर बाबा से है, उसका नाम बदलवा के कौन से धर्म की रक्षा हो जाएगी? हम तो चाहते हैं राम राज आए। राम राज में ऐसे मुसलमानों के साथ उत्पीड़न नहीं होता है। इन्होंने कहा था राम राज लाए थे, तो वाकई लेके आइए राम राज। राम राज तो भगवान का राज होता है ना, उसमें किसी के साथ उत्पीड़न थोड़ी नहीं होता है। बाबा नाम क्यों रखा? बाबा तो हिंदुओं के बाबा भगवान शिव शंकर के नाम पर। बाबा, पीर बाबा, हम भी तो कहते हैं पीर बाबा। हमारे बाबा दरगाह नहीं जाया जाता। बाबा निजामुद्दीन औलिया, बाबा अजमेर साहब चले जाइए। बाबा नाम किसी का थोड़ी नहीं। हिंदुस्तान में अमन नाम आपका भी हो सकता है, हमारा भी हो सकता है। अमन नाम कोई ऐसा थोड़ी नहीं रजिस्टर्ड हो गया कि ये हिंदू भाई रखेंगे। अमन नाम सबके लिए है। तो इसलिए जैसे दीपक भाई ने कहा, वैसे मैं भी कह रहा हूँ, मैं इमरान सिद्दीकी हूँ। मैं कह रहा हूँ, मैं इमरान यादव या मैं इमरान मिश्रा हूँ।
ये हिंदू मुस्लिम प्रेम आप है। मुस्लिम पे नाम लगा सकते हैं क्योंकि क्यों ट्विटर नहीं पे भाई, क्यों नहीं? ट्विटर पे आरोप लग रहा था ना, मुस्लिम नहीं लगा। जब दीपक भाई लगा सकता हमारा, जिसने बिल्कुल देश में नाम कर दिया, जिसने हिंदू मुस्लिम एकता को एक बार फिर से मिला दिया, मैं उसको उसके लिए उसकी तारीफ करता हूँ। और जिस दिन मेरी मुलाकात होगी मैं उसको सम्मान करूंगा भाई। बहुत उसने काम एक अच्छा और किया। मांग की जा रही थी अभी, जो प्रदर्शन चल रहा था, कि आजम खान का जो केस है वो किसी और राज्य में ट्रांसफर करने की बात की देखिए, जा आप रही है। जुडिशियल पे ऐसा कब्जा हो गया तो हम लोग उम्मीद करते हैं, हालांकि होना नहीं है क्योंकि जान रहे हैं कि किस हालात पे देश चल रहा है, प्रदेश चल रहा है, लेकिन फिर भी हम अपनी मांग तो करेंगे भाई। अभी उनकी जो पत्नी धर्मपत्नी वो मिल के आई, उन्होंने बड़े आरोप लगाए प्रशासन पे। 10 बार के विधायक हैं, सीनियर नेता हैं, लगभग 80 साल के आसपास उनकी एज हो गई है। हम्म। उनको कंबल तक नहीं दिया गया, वही फर्श पे सोते हैं और बीमार हैं, सर्दी जुकाम बुखार है उनको। बताइए, इतने सीनियर नेता के साथ ये किया जा रहा। ये सर राजनीति बहुत खराब हो गई है। जो 2014 से जो सरकार आई है ना, इन्होंने राजनीति बहुत खराब कर दी है, बदले की राजनीति कर दी है। आने वाले समय बड़ा खराब होने वाला अगर इस तरीके से राजनीति होगी देश में। आप क्या देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी को भी डर लगता है सदन में, कह रहे हैं कि विपक्ष अब वाले- बताइए, उनकी सरकार है, उनको डर लग रहा है, फिर हम लोग को क्या लगेगा बताओ भाई? जब उनकी सरकार और उनकी सरकार उस सदन के नेता हैं, वो देश के प्रधानमंत्री, अगर उनको डर लग रहा है तो बहुत बड़ी विपक्ष- बात है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये सब गुंडागर्दी बता रहे हैं, कर रहे हैं। अरे गुंडे तो आप बता सकते हैं कौन कर रहा है। अभी आप बजरंग दल वाले को बता रहे थे, तो गुंडे कौन कर रहा है आप जान रहे हैं। बजरंग दल किसके अधीन आता है, किसके लिए काम कर रहा है बजरंग दल, आप बताइए। हमारे महबूब नेता अखिलेश यादव जी कभी गलत बात नहीं करते, कभी किसी के साथ गलत नहीं करते, वैसे राहुल गांधी जी भी हैं। अच्छा, लास्ट में दीपक है कश्यप, उन्होंने कहा है कि मैं अंकिता भंडारी के लिए बोले, लड़की थी देहरादून की जिसके हाँ, औरत का, उसके लिए बोले, लेकिन ये बजरंग दल वाले नहीं आए, लेकिन उनके जिम पे बजरंग घेरा दल गया। सिर्फ हमेशा जहाँ पे नफरत फैलाने वाली होती वहीं आते हैं। कहीं अच्छे काम में आपने आज तक नहीं देखे हो आप। अच्छा, एक बात हमें बता दो, अभी कोरोना चल रहा था तो आपने उत्तर प्रदेश में लाल टोपी वाले और देश में सफेद टोपी वाले बहुत देखे होंगे। कहीं आपने बजरंग दल वाले देखे हो? हमें फोटो दिखा देना बजरंग दल वाले, अगर कहीं किसी की मदद करते मिल गए हो। यार हो गई थी दीपक। बजरंग दल वाले सिर्फ, अरे तो आप समझो, जिस आदमी ने बचाने का काम किया, अभी वो जो बाबा शॉप वाले थे उनको ये लोग चढ़ाई कर देते, उनके साथ कुछ घटना हो जाती, उस महान इंसान ने उनकी जान बचा ली, तो अच्छी बात है। उसके खिलाफ मुकदमा लिख दिया। आप देख लीजिए, सरकार का आज तक कोई जवाब नहीं आया अभी तक। लास्ट में आजम खान पे क्या बोलेंगे? आजम खान साहब बहुत नेक और ईमानदार नेता हैं। वो लोगों को फ्री पढ़ाने का काम करते हैं। आप कभी रामपुर आइए, आप सबको इनवाइट करते हैं, हम रामपुर आपको घुमाएंगे, यूनिवर्सिटी दिखाएंगे, उनके द्वारा जो विद्यालय बनाए गए हैं जहाँ पे गरीबों को फ्री पढ़ाया जाता है। गलती उनकी यही रही कि चाकू की जगह, जो आजम खान खुद भी कहते हैं कि मेरी गलती ये रही कि चाकू की जगह मैंने कलम दे दिया, बांटने का काम किया, इल्म बांटने किया। तो ये सरकार शिक्षा विरोधी है, ये तो आपको ही पता है ना। ये बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाहती है। संविधान को चुनते हैं मोदी जी, आप करें संविधान। अब अच्छा ये बताइए, संविधान में कहाँ अधिकार दे रहा है? मुसलमानों के साथ उत्पीड़न करिए आप। मुसलमानों के साथ ये उत्पीड़न उनकी सह पे ही तो हो रही हो कि 2014 से पहले नहीं होती थी। हम आप मिल के साथ रहते तो लोगों में इतनी नफरत पैदा कर दी इस सरकार ने जब से 2014 से आई है। चलिए, बिल्कुल साफ तौर पर जंतर मंतर पर मौजूद थे। आज बहुत सारे बड़े तादाद में लोग प्रदेश के अलग अलग शहरों से जंतर मंतर पहुंचे थे, और आज एक भाई पहुंचे हैं आजम खान को इंसाफ दो को लेकर नारे पे अपने हथकड़ी, एक संकेतिक प्रदर्शन है कि देखिए जिस तरीके से आजम खान को जेल में बंद कर दिया गया, उसी को संकेत के रूप में इन्होंने हथकड़ी लगाते हुए उनकी रिहाई की मांग की है। और साफ तौर पर कहा है, ये भी मांग की गई थी कि जो उनके केस हैं उत्तर प्रदेश से किसी ऐसे राज्य में ट्रांसफ़र किया जाए जहाँ भारतीय जनता पार्टी का सरकार नहीं हो। लेकिन अब इसे प्रदर्शन के बाद कितना असर पड़ता है सरकार पर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।